हाँ जी, हैलो स्टूडेंट्स। अज के इस लैक्चर च पार्ट 3 करन जा रहे हैं ऑफ प्रोजैक्टाइल डायनामिक्स का चैप्टर आ 6 प्रोजैक्टाइल पार्ट 3। पार्ट फस्ट विच आर्टिकल, उस तो बाद असी कुछ रिजल्ट लिखे, पहले 4-5 क्वेश्चनस भी किए। पार्ट 2 दे विच असी 10 तक टोटल क्वेश्चनस कर चुके हैं। अज की इस वीडियो च असी क्वेश्चन नंबर 11th करना जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11th विच आ मैक्सीमम हाइट ऑफ प्रोजैक्टाइल इज़ एच। मैक्सीमम हाइट एच गिवन आ, एंगल ऑफ प्रोजैक्शन इज़ अल्फा वो गिवन आ। फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ टाइम वैन इट इज़ हाइट एच साइन स्केयर अल्फा। देखो की है क्वेश्चन के अंदर, इतों असी कोई पार्टिकल प्रोजैक्ट किया। सपोज कर लो कि इनिशियल वेलोसिटी जू के नाल प्रोजैक्ट किया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन साडी आ जू, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजैक्शन तो सानू गिवन ही आ। मैक्सीमम हाइट गिवन आ किन्नी एच, मैक्सीमम हाइट गिवन आ। डिफरेंस ऑफ टाइम पूछया जदों पार्टिकल एच साइन स्केयर अल्फा ते होवे। देखो सेम हाइट दो थावां ते होएगी, सेम हाइट दो थावां ते होएगी, दो पॉइंटां ते होएगी। एच ए भी हाइट जिहड़ी आ एच साइन स्केयर अल्फा। हुण सपोज करो ये ए पॉइंट आ, ये बी पॉइंट आ, एच आ मैक्सीमम हाइट स्टेटमेंट च गिवन आ। हुण क्वेश्चन ये कीता वो डिफरेंस ऑफ टाइम फाइंड करो जदों पार्टिकल एच साइन स्केयर अल्फा हाइट ते होवे। आ हाइट एच साइन स्केयर अल्फा, ये हाइट इत्थे भी है, दो थावां ते होएगी, ये हाइट दो थावां ते होएगी। वो डिफरेंस ऑफ टाइम फाइंड करना। कहने का मीनिंग आ जे ओ तो ए ते जाण नूं T1 टाइम लगता, ओ तो बी ते जाण नूं T2 टाइम लगता, ए तो बी ते जाण नूं टाइम कितना लगेगा, वो डिफरेंस फाइंड करना। तो डिफरेंस होएगा T2 माइनस T1। जां ये कह लो ओ तो ए ते जाण नूं मान लो 5 सैकेंड लगे, ओ तो बी ते जाण नूं सपोज करो 7 सैकेंड लगे, तो डिफरेंस कितना आ गया उन्हों का, डिफरेंस आ गया 2 सैकेंड। ये असी कैलकुलेट करना इस क्वेश्चन के अंदर। इसी स्टेटमेंट देखो गिवन की है, एक मैक्सीमम हाइट गिवन है, एक एंगल ऑफ प्रोजैक्शन गिवन है, जो नहीं गिवन ये सानू सपोज करना पैना। लैट 11th क्वेश्चन का आंसर, लैट जो भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन, जो भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन अल्फा तो गिवन ही, उन्होंने असी मैंशन नहीं करांगे। हाँ जी, उस तो बाद की गिवन आ मैक्सीमम हाइट गिवन आ एच। वो की होंगी है जू स्केयर साइन स्केयर अल्फा अपॉन 2g इज़ इक्वल टू एच। इतों जू स्केयर कैलकुलेट कर लो, जू स्केयर की वैल्यू कैलकुलेट करो 2gh। क्यों की कैलकुलेट 2gh अपॉन साइन स्केयर अल्फा। इनू कर लो पैकिंग, इनू कर ली पैकिंग। इक्वेशन नंबर दे लो 1। यदि हुण बाद च जरूरत पैगी क्योंकि ये तो स्टेटमेंट च नहीं सी, असी आप सपोज किया, सो ये आंसर च नहीं आना चाहिए, इस करके असी उन्होंने फाइंड कर लिया जू स्केयर नूं। इनू असी बाद विच यूज़ करांगे। हाँ जी, उस तो बाद हुण ये हाइट गिवन आ, जदों इन्नी हाइट ते डिफरेंस ऑफ टाइम फाइंड करना। हुण जे हाइट फाइंड करनी है तो असी यूज़ करांगे रिजल्ट, सारे रिजल्ट मैं लिखवा चुके हैं। जो साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ GT स्केयर, ये यूज़ करांगे। वाई कितना, हाइट कितनी, एच साइन स्केयर अल्फा, एच साइन स्केयर अल्फा, जो साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ GT स्केयर। 2 ना कर दो मल्टीप्लाई 2h साइन स्केयर अल्फा 2 जू साइन अल्फा इंटू टी माइनस GT स्केयर। एक साइड ते कर लो GT स्केयर माइनस 2 जू साइन अल्फा इंटू टी। तुसी देख रहे होने आ कि मैं क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करता पाया, वो बन भी गई। टी च क्वाड्रेटिक आ, जे टी च क्वाड्रेटिक आ मैं लिख देना इट इज़ क्वाड्रेटिक इन टी। लेट इट्स रूट्स बी T1 एंड T2। 2 रूट्स होंगे। T1 का मीनिंग O तो A का टाइम, T2 का मीनिंग O तो B का टाइम, वो है T2।
तो इन्हां दा डिफरेंस फाइंड करना असीं की फाइंड करना इन्हां दा डिफरेंस सम ऑफ रूट कितना हुंदा वो तुहानूं लिखना आंदा -b/a माइनस माइनस प्लस हो जाणगे 2 sin अल्फा ओवर जी प्रोडक्ट ऑफ रूट की आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हुंदा c/a 2h sin स्क्वेयर अल्फा ओवर जी। उस तो बाद ਅਸੀਂ क्योंकि डिफरेंस ऑफ टाइम फाइंड करना T2 माइनस T1 सानू चाहिए वो फिर तुसी देख लेना किहड़े फार्मूले की हैल्प ना आ सकता तुसी कहोगे सर आह वाला लगा दो फार्मूला किहड़ा आह वाला T2 प्लस T1 स्क्वेयर माइनस 4T1 T2 ठीक है जी लगा दिता तुहाडे कहण ते लगा दिता। हुण तुसी कहोगे सर अपने कोल वैल्यू हैगियां वो पुट कर दो बिल्कुल पुट कर दिंदे आ 2 sin अल्फा ओवर जी वैल्यू पुट कर दो ऊपर स्केयर भी पा दो 4 T1 इंटू T2 की वैल्यू भी है साढ़े कोल T1 इंटू T2 की वैल्यू 2h साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर जी फिर असी स्केयर खोलांगे 4 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर जी स्क्वेयर माइनस 8h अपॉन जी साइन स्क्वेयर अल्फा। तो बड़े ध्यान नाल देखो असल च जू स्केयर साइन स्केयर अल्फा की वैल्यू आप एलिमिनेट करना जू स्केयर में यदि वैल्यू पुट करोगे जू स्केयर साइन स्केयर अल्फा वो आ जाएगी 2gh वो आ जाएगी 2gh अपॉन जी स्केयर बाय फर्स्ट 8h अपॉन जी साइन स्क्वेयर अल्फा। इक्वेशन नंबर बाय फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ਨੂੰ यूज़ किया जू स्केयर ਨੂੰ एलिमिनेट किया जू स्केयर की वैल्यू पुट की साइन स्केयर कैंसल हो जाना ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ जू स्केयर इंटू साइन स्केयर की वैल्यू पुट कर दो 2gh मीनिंग सेम समझ आ चुकिया होएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सी थोड़ी जी कैलकुलेशन बाकी बची आ ध्यान सराउण वाला। हाँ जी की करना थोड़ा सिंपलीफाई कर लिए 8 एक जी भी कैंसिल हो गई 8h अपॉन जी 8h अपॉन जी माइनस 8h अपॉन जी साइन स्केयर अल्फा 8h अपॉन जी 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा हो गया साढ़े कोल कोस स्केयर अल्फा इधर की सी मेरे कोल T2 माइनस T1 होल स्क्वेयर सो अंडर रूट कर दो सो T2 माइनस T1 आ गया अंडर रूट ऑफ 8h अपॉन जी इंटू कॉस अल्फा। सो ये नाल ही मेरा ये 11th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 च कह रहे हैं इफ T1 T2 आर टाइम्स ऑफ फ्लाइट ऑफ टू पार्टिकल हैविंग सेम इनिशियल वेलोसिटी सेम इनिशियल वेलोसिटी जू वो गिवन आ एंड रेंज आर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन रेंज भी गिवन आ शो दैट T1 2 साइन अल्फा ओवर जी T2 2 कॉस अल्फा ओवर जी ग्रेटेस्ट हाइट भी फाइंड करनी है वो H1 तो H2 गिवन आ प्रूव दैट आर स्केयर 16 H1 H2 एंड H1 प्लस H2 इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये असी सारा कुछ फाइंड करांगे। हुण जदों भी ना रेंज गिवन होवे वी नो एक रिजल्ट आ साडे कोल वी नो फॉर अ गिवन रेंज कितनी गिवन है आर देर आर टू डायरेक्शंस there are two directions of projectile one is alpha and second is 90 minus alpha जी रेंज गिवन आ उस केस में डायरेक्शन दो लाई दियाँ अल्फा तो 90 माइनस अल्फा। सो सब तो पहला असी T1 की गल करनी आ T1 की है मेरे कोल जो स्टेटमेंट गिवन आ टाइम ऑफ फ्लाइट when angle of projection is alpha जी असी अल्फा एंगल लेने
ਤੇ T1 ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਓਵਰ ਜੀ। T2 ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ when angle of projection is 90 minus alpha। ਹੁਣ ਜੇ ਐਂਗਲ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਈਨ, ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਓਗੇ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਓਵਰ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਓਵਰ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ T2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ H1 ਸੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਾਈਟ ਕਦੋਂ? ਵੈਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਕੇਅਰ, 2 ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੂ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਓਵਰ 2G। ਜੂ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਓਵਰ 2G। H2 ਲਿਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਾਈਟ ਵੈਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ, ਸੋ ਜੂ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ 2G। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ? ਜੂ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਓਵਰ 2G। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ H1 H2 T1 T2 ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ R ਸਕੇਅਰ 16H1 ਇੰਟੂ H2, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16H1 ਇੰਟੂ H2, ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। H1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। H1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੂ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਓਵਰ 2G। H2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੂ ਸਕੇਅਰ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਓਵਰ 2G। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਇੰਟੂ 2 4 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 4 ਜੂ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਓਵਰ ਜੀ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਟਰਮ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। 2 ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਜੂ 4 ਓਵਰ ਜੀ ਸਕੇਅਰ 2 ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਈਨ 2 ਅਲਫਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ 2 ਅਲਫਾ, ਸਾਈਨ 2 ਅਲਫਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੂ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਓਵਰ ਜੀ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ 2 ਅਲਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੇਅਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਜੂ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਜੀ ਸਾਈਨ 2 ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰੇਂਜ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ 16H1 H2 H1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, H2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ। H1 ਪਲੱਸ H2 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ H1 ਪਲੱਸ H2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ H1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜੂ ਸਕੇਅਰ upon 2G ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ। H2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੂ ਸਕੇਅਰ upon 2G ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੂ ਸਕੇਅਰ upon 2G ਕੋਮਨ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਸਕੇਅਰ ਅਲਫਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1। ਸੋ ਜੂ ਸਕੇਅਰ upon 2G ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਾਈਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹਾਈਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ।
विच इज़ हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये भी आप फार्मूला लिखवा चुके हैं। ये की हो गया हाइट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। हुण असीं करांगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट विच इज़ 13। क्वेश्चन नंबर 13 करन जा रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है जी। क्वेश्चन नंबर 13 कोशिश करूँगा कि तुहानूं स्क्रीन पर दिखाई दवे स्टेटमेंट। इफ टी बी टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल रीचिज पॉइंट पी इन इट्स पाथ। मैं डायग्राम बना दूँगा फिर तुहानूं थोड़ा ईजी रहेगा। डायग्राम इत्थों असीं प्रोजैक्ट किया जू वेलोसिटी दे नाल अल्फा एंगल ऑफ प्रोजैक्शन। इत्थे कोई पॉइंट है मेरे कोल पी, ये पी पॉइंट है। टी बी टाइम इन विच प्रोजैक्टाइल रीचिज पी। टी टाइम लगता पी ते पहुँचण नूं। ये कह रहे हैं टी डैश टाइम फ्रॉम पी टिल रीचिज हॉरिजोंटल प्लेन। ये हॉरिजोंटल प्लेन आ, मतलब पी तो इस पॉइंट ते पहुँचण नूं टी डैश टाइम लगता। टी डैश इत्थों इत्थे जाण नूं टाइम लग रहा टी, ओ तो पी ते जाण नूं टाइम टी लग रहा, पी तो ए ते जाण नूं टाइम टी डैश लग रहा। इस स्टेटमेंट 'च लिखिया जे लिखिया तो मैं भी लिख देना। पहला ये लिख दईए लैट जू बी वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन एंड अल्फा बी एंगल ऑफ प्रोजैक्शन। क्वेश्चन नंबर करते पे हैं जी 13। उस तो बाद हाँ की गिवन है टाइम फ्रॉम ओ टू पी। वो की है जी टी, वो दिता होया टी। उस तो बाद टाइम फ्रॉम पी टू ए, वो दिता होया टी डैश। तो मैं बड़े ईजीली कह सकदा टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट होएगा टी प्लस टी डैश। ओ तो ए ते पहुँचण नूं टाइम ऑफ फ्लाइट कहने जो टाइम लग्या उसी टाइम ऑफ फ्लाइट कहने। तो असीं पहलां ओ तो पी ते पहुँचे, टाइम टी लग्या, फिर पी तो ए ते पहुँचे, टाइम टी डैश लग्या। इन्हां नूं ऐड कर दो, टोटल टाइम उसी कहने टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो गया। उस तो बाद की कह रहे हैं स्टेटमेंट दे विच शो दैट हाइट ऑफ पी अबव द हॉरिजोंटल प्लेन इज़ 1/2 जी टी टी डैश। असी हाइट फाइंड करनी आ। मान लो एच आ, ये असी फाइंड करनी है। एच फाइंड करनी, हाइट फाइंड करनी, पी की हाइट कितनी है वो असी कैलकुलेट करनी है। ठीक हाँ जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगा दो 2 जू साइन अल्फा ओवर जी इज़ इक्वल टू टी प्लस टी डैश। ये असी लगाता फार्मूला लगाता फार्मूला 2 जू साइन अल्फा ओवर जी। इस इक्वेशन तो असी कैलकुलेट कर लाँगे, जो भी सानूं चाहिए होएगा वो असी कैलकुलेट कर लाँगे, कर सकते हैं ईजीली, कर सकते हैं ईजीली। हाँ जी, ईजीली कर सकते हैं। बाद विच इनू असी पैक कर लईए, बाद च असी इनू यूज़ करांगे। हाइट फाइंड करनी, जो भी हाइट फाइंड करनी आ रिजल्ट यूज़ करोगे वाई जो साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। हाइट मैं एच सपोज की हुई है, जो साइन अल्फा इतों कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, वो आ जाएगा जी ओवर 2 टी प्लस टी डैश बाय फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट हाफ जी टी स्क्वेयर। ये असी वैल्यू पुट करती, एक बार टी भी है, ये वाली टी जू साइन अल्फा की वैल्यू पुट करती जी बाय 2 इतों कैलकुलेट की इस स्टैप तो बाय फर्स्ट। सिंपलीफाई करिए जी ओवर 2 कॉमन टी स्क्वेयर प्लस टी इंटू टी डैश माइनस टी स्क्वेयर हो गया कैंसल आउट, तो आंसर आ गया हाफ जी टी इंटू टी डैश। यही तो आप शो करना सी। ये मेरा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। हुण असीं करन जा रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन विच इज़ 14। रफ करिए। हाँ जी, साडा नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 शैल एक्सप्लोड्स ऑन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड
इट्स फ्रैगमेंट्स ऑब्जर्व टू फ्लाई इन ऑल डायरैक्शनस। जिद्दां बॉम्ब बलास्ट करदा, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? 49, ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ 49 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਦੈਟ the difference between two times at which fragments may fall at a point 24 g meter away in 2 seconds। डायग्राम बनाइए फिर तुहानूं क्लीयर होएगा। सपोज करो कि एक फ्रैगमेंट ऐदा गया, वो किन्ने डिस्टेंस जाके 24 g 0 वाई कोआर्डीनेट 0, एक्स एक्सिस के उपर वाई कोआर्डीनेट 0, ये क्योंकि साडा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस उपर वाई कोआर्डीनेट 0। सो इन्नी दूरी ते जाके एक फ्रैगमेंट जिहड़ा वो डिगदा, तो जो असी सपोज कर ली वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन अल्फा हो गया एंगल ऑफ प्रोजैक्शन, अल्फा हो गया साडे कोल एंगल ऑफ प्रोजैक्शन। तुसी फस्ट लाइन ये मैंशन कर सकते हैं, लैट यू बी वेलोसिटी ऑफ प्रोजैक्शन एंड अल्फा एंगल ऑफ प्रोजैक्शन, ये तुसी मैंशन कर दोगे। फिर असीं लिखांगे लैट फ्रैगमेंट्स, let fragments falls at a point 24 g, 0। इस पॉइंट तक जाके फ्रैगमेंट डिगदा जाके इन्नी दूरी ते क्या सी उन्होंने, तो वैसे पॉइंट कैलकुलेट कर लिया कि ये वाला पॉइंट होएगा। सो ऑल फ्रैगमेंट्स जिहड़े आ वो इदां ड्रॉप होणगे। तो टाइमिंग सपोज कर लीए लैट आफ्टर टाइम टी, इदां लिखिए लैट आफ्टर टाइम टी फ्रैगमेंट्स फॉल एट ए पॉइंट 24 g, 0। तो असी आ यूज़ करांगे, यूज़ एक्स जू कॉस अल्फा टी एंड सैकेंड यूज़ करांगे वाई जू साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये यूज़ करांगे। हुण एक्स कोआर्डीनेट है 24 जी, तो वाई कोआर्डीनेट है मेरे कोल 0। सो एक्स कोआर्डीनेट है 24 जी जू कॉस अल्फा टी, ओके, एंड वाई कोआर्डीनेट 0। सो जू साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, वाई इज़ 0। सो इत्थों तुसी कैलकुलेट कर लो जू साइन अल्फा, टी रह गया नाल लिखना, जू साइन अल्फा इंटू टी भी आना सी भी नाल टी। सो जू साइन अल्फा इंटू टी इज़ इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। इत्थों भी जू कॉस अल्फा इंटू टी की वैल्यू आ गई 24 जी। स्क्वेयर एंड ऐड कर दो, स्क्वेयर एंड ऐड करोगे तो जू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा टी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू प्लस, ये भी कर दोगे जू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा टी स्क्वेयर 24 जी स्क्वेयर प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। इस तरीके स्क्वेयर एंड ऐड किया, तो जो स्क्वेयर एंड ऐड किया तो साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर हो जाना 1। जो तुसी जू स्क्वेयर टी स्क्वेयर कॉमन किया तो विच बच जाना 1, विच बच जाना 1। तो तुहाडे कोल की बचया 24 इंटू 98 ओवर 10 का स्क्वेयर बचया। इत्थे की बचया 1 ओवर 2 98 ओवर 10 इंटू ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ बचया 98 ਸਕੇਅਰ ना ही पाईए इंटू टी स्क्वेयर। कुछ ऐदा आ गया तुहाडे कोल, कुछ इस तरीके तुहाडे कोल मिल जाएगा।
इस तरीके तुहाडे कोल आ जाएगा। तो की करिए आपां जू की वैल्यू पुट करिए 49 तो आ जाएगा 49 इंटू 49 ਜਾਂ 49 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ 49 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਲਓ टी ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਲਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 24 इंटू 98 ओवर 10 ਸਕੇਅਰ प्लस 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ तो 49 ओवर 10 टी ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ डिवाइड कर दो नैक्सट स्टैप विच किहदे नाल 29 दे स्केयर दे नाल डिवाइड कर दो क्योंकि हर एक स्टैप के अंदर आ वो कैंसल आउट हो जाना। अच्छा इत्थे 24 सीगा ये थोड़ी कैंसल होना ये होएगा कैंसल ये होएगा कैंसल जो तुसी डिवाइड करोगे तो तुहानूं की मिलना बड़े ध्यान नाल समझोगे। टी ਸਕੇਅਰ बचना इत्थे इज इक्वल टू इत्थे तुसीं जदों करोगे डिवाइड तो तुहाडे कोल आ जाना एक 24 ਸਕੇਅਰ आएगा इत्थे 2 इंटू 2 4 ओवर 100 प्लस इत्थे कैंसल हो के T4 ओवर आ जाएगा तुहाडे कोल 100 कुछ ऐदा लग रहा मैनू कि ये आएगा। हाँ जी सही जा रहा लगता थोड़ी होर के सिंपलीफाई करिए आ जाएगा 100 टी ਸਕੇਅਰ 48 ਸਕੇਅਰ आ जाएगा इत्थे 48 ਸਕੇਅਰ प्लस T4 सो T4 माइनस 100 टी ਸਕੇਅਰ प्लस 48 ਸਕੇਅਰ इट इज़ क्वाड्रैटिक इन टी ਸਕੇਅਰ च क्वाड्रैटिक है ये चीज़ ख्याल रखनी वैसे तो बाय क्वाड्रैटिक है बट असी टी ਸਕੇਅਰ च लिखांगे क्वाड्रैटिक। लैट इट्स रूट्स बी लैट इट्स रूट्स बी एक T1 ਸਕੇਅਰ सपोज कर लो एक T2 ਸਕੇਅਰ सपोज कर लो सम ऑफ रूट लिखो क्योंकि असी रूट्स ਸਕੇਅਰ च सपोज किए हैं क्योंकि साड़ी ਸਕੇਅਰ च क्वाड्रैटिक इस करके सम ऑफ जो रूट करना उन्होंने भी ਸਕੇਅਰ आएगा की आ जाएगा सम ऑफ रूट 100 ओवर 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट की आएगा वो आ जाएगा 48 ਸਕੇਅਰ। सो तुहानूं वैल्यू T1 इंटू T2 की मिल गई 48। मैनूं चाहिए की है डिफरेंस ऑफ टाइम T2 माइनस T1 चाहिए ਸਕੇਅਰ जो ਸਕੇਅਰ खोलिए तो आएगा T2 ਸਕੇਅਰ प्लस T1 ਸਕੇਅਰ माइनस 2 T1 इंटू T2 ਇਹਦੀ वैल्यू आ 100 ਇਹਦੀ वैल्यू आ मेरे को 48 तो टोटल आ गया मेरे को 48 2 96 तो 4 सो T2 माइनस T1 ਸਕੇਅਰ आ गया 4 सो T2 माइनस T1 की वैल्यू आ गई 2 सो 2 सैकेंड मेरे को टाइम लगता यही शो करना सी आंसर नहीं है क्वेश्चन का शो करने क्या सी उसी शो कर दिता। हाँ जी ये सी मेरा क्वेश्चन नंबर 14। टाइम की कमी होने करके मेरी एग्जाम च ड्यूटी होने करके टाइम हो चलिया इस करके मैं अज का लैक्चर इत्थे ही खत्म करदा। सो तुसी वीडियो नूं लाइक जरूर करियो जिन्होंने चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल नूं सबसक्राइब भी जरूर करियो तो बाकियां ताईं शेयर भी करियो तां जो वध तो वध स्टूडेंट नूं फायदा हो सके। थैंक यू।